जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निरंतर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप तक प्रेषित किए जा रहे हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर। अब हम चर्चा कर रहे हैं। आपका लगभग कंप्लीट कोर्स मैंने करवा दिया है, बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। और आज हम आपको बताने वाले हैं जो प्रमुख आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते क्वेश्चन हैं, इनको 100% आपको रट लेना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा तो कहा जाता है कैलाश सांखला साहब को टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित सभी को पता है सुंदरलाल बहुगुणा। और हीरो ऑफ एनवायरमेंट किसे कहा जाता है, तब आपको पता होनी चाहिए माइक पांडे। माइक पांडे का नाम जाना जाता है हीरो ऑफ एनवायरमेंट के रूप में। ठीक है। भारत का वर्डमैन किसे कहा जाता है, तो ये सलीम अली साहब को जाना जाता है। ठीक है, भारत का वर्डमैन सलीम अली साहब को जाना जाता है। ठीक है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया ये जाने जाते हैं रविंद्र सिन्हा साहब। रविंद्र सिन्हा साहब डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। तो यहां पर ऐसे बहुत सारे जो है वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं, ऐसे अनेकों तथ्य जो आपको याद करना है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको याद करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखना है, ऐसे अनेकों वीडियो आप तक उपलब्ध हैं। तो देखिए आगे के और भी लाइव क्लासें होती हैं। 2:30 बजे आपकी शिक्षा शास्त्र की, शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की टेस्ट होता है, 7:15 पर बाल विकास का टेस्ट होता है। फिर आपका जो है 4 बजे आपकी हिंदी साहित्य की क्लास होती है, 9 बजे हिंदी साहित्य का टेस्ट होता है। फिर 10 बजे आपकी हिंदी व्याकरण से संबंधित क्लास होती है। तो आपका ये सारा लाइव क्लास का शेड्यूल है। साथ ही आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों के प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं, तब आपका उत्तर होता है जैव विविधता कहते हैं। सभी लोगों को पता है। ठीक है, सभी लोग याद रख लेना। जैव विविधता शब्द दिया है तो किसने दिया है, बीजी रोजन साहब ने दिया है। कब, 1985 में। ठीक है, रोजन साहब ने दिया है, याद रख लेना। और हम जीवों की विविधता तो रोज ही देखते हैं, तो रोजन साहब इस प्रकार से याद भी करने ला। जैव विविधता रोजन ने दिया है, इसलिए रोज हम जैव विविधता देखते हैं। विश्व समुदाय के समक्ष जैव विविधता या जो है या बायोडिवर्सिटी शब्द जो है को प्रस्तुत किया है, तो किसने किया है, एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन साहब ने किया 1986 में। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखनी है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन विषुवत रेखीय प्रदेश में पाई जाती हैं, याद रख लेना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रख लेना उष्णकटिबंधीय वर्षावन विषुवत रेखीय मतलब भूमध्य रेखीय जो है प्रदेश में पाई जाती है। तो ये सभी को याद रखनी है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है ब्राजील में, याद रख लेना। और भारत की बात आती है तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी यानी कि केरल, है ना। शांत घाटी को साइलेंट वैली कहा जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, साइलेंट वैली किस राज्य में है, तब आपका उत्तर होता है केरल में। ठीक है, और केरल में एक और पेरियार अभ्यारण्य है, पेरियार अभ्यारण्य जिसके अंदर जो है सबरीमाला मंदिर है, वो चीज भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो केरल के बारे में याद रखो। और केरल आपने देखा होगा कि इस प्रकार से हमारा जो वो भारत है और यहाँ पर केरल है ना। और यहाँ का जो तट कहलाता है ये पश्चिमी घाट कहलाता है ना। तो ये पश्चिमी घाट जो है सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र माना जाता है, पश्चिमी घाट। और यहीं पर साइलेंट वैली है, तो सभी लोगों को याद रख लेना है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, याद रख लेना। आपसे पूछा जाएगा अगर कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो ये चेन्नई में है दोस्तों। जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में, याद रख लेना है। सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था, तो नॉर्मन मारियस ने किया था, है ना। किसने, नॉर्मन मायरस ने जो है कहां पर कब किया था, 1988 में किया था। ये चीज आपको याद रख लेनी है। ठीक है, हाँ। विश्व में कुल हॉट स्पॉट हैं, तो भारत के कुल हॉट स्पॉट देखो, एक पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा हॉट स्पॉट क्षेत्र है, तो पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये चीज सभी को याद रख लेनी है ना। और विश्व की बात करें तो मेडागास्कर, हिंद महासागर द्वीप समूह, फिलीपींस, ब्राजील का अटलांटिक वन, अफ्रीका का हॉर्न, कैलिफोर्निया का फूलवादी प्रांत है, चिली सर्दी वर्षा वन है, और कैरिबियाई द्वीप हॉटस्पॉट म्यांमार भारत, और भारत का जो है
पश्चिमी घाट है। ये सभी को याद रख लेनी है। प्रमुख घाटी देख लेते हैं। दून घाटी आपसे पूछा जाएगा, दून घाटी कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में दून घाटी, ठीक है। और देहरादून इसकी राजधानी है, तो दून आ रहा है तो दून से आप समझ जाओ देहरादून, तो दून आ रहा है तो दून उत्तराखंड में होगा। मरखा घाटी, मरखा घाटी ये जम्मू कश्मीर में, मरखा है ना, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। फूलों की घाटी हमेशा पूछी जाती है, फूलों की घाटी कहाँ पर है, तब आपका उत्तर होगा उत्तराखंड में फूलों की घाटी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर उत्तराखंड में चिपको आंदोलन आपको पता होगा, और एक फूलों की घाटी चमोली जिला में है उत्तराखंड के, और चिपको आंदोलन संबंधित है उत्तराखंड से, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा, तो उनसे भी आपको याद रख लेना है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक केरल में है, साइलेंट वैली, ठीक है। लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में, लाहौल घाटी। पार्वती घाटी भी हिमाचल प्रदेश में, तो ये घाटी भी आपसे पूछी जाती है, तो इनको सभी को याद रख लेना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है इनको। और भी देख लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कुछ हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे, जो एक तो आपसे एक क्वेश्चन तो पर्यावरण में यहाँ से बनता ही है, तो सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये नैनीताल उत्तराखंड में है, याद रख लेना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कहाँ पर है, नैनीताल में है, नैनीताल उत्तराखंड में। और जिम करबे हमें कहाँ जाना है, नैनीताल जाना है, जिम करने कहाँ जाना है, नैनीताल उत्तराखंड। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है ना, तो दुधवा से तो दूध बना है, और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। पशु संख्या भी यहीं पर ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो है पशु जनगणना के अनुसार पशु सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो उत्तर प्रदेश में पशु जनसंख्या। और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, लखीमपुर उत्तर प्रदेश, हमेशा पूछा जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है, गिर, ठीक है, गुजरात में कहाँ है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और एशियाई बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम है, असम में एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनता है, एक सींग वाले गैड़ा कहाँ पाया जाता है, तब आपका उत्तर होगा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, तो सभी को याद रख लेना, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, याद रखो बंगाल, और बंगाल से बनेगा बंगला, तो बंगला हमें कैसा बनाना है, सुंदर बनाना है, सुंदर, तो सुंदरबन कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ठीक है, कहाँ पर है सरिस्का, ये राजस्थान में है, सभी लोग याद रख लेना। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पर है, दाचीगाम ये जम्मू कश्मीर में, कई बार पूछा गया जम्मू, है ना। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बताना है, कान्हा ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के मंडला में है, ठीक है, मंडला जिले में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और से प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो महाराष्ट्र बोरीवली, महाराष्ट्र बोरीवली में है। और इस कुछ संजय राष्ट्रीय उद्यान का मध्य प्रदेश में भी हिस्सा मिलता है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन वो संजय राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में बोरीवली। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में है, कंचनजंगा, तो याद रख लेना, कंचनजंगा आपने चोटी पढ़ी होगी, है ना, तो ये सिक्किम में है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, कैंपबेल बे, जो महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, कहाँ पर है, कर्नाटक में। यहाँ पर आ रहा नागर, और नागर से क्या बनेगा, नगर, और नगर में हमें क्या करना है, नाटक करना है, तो नागरहोल कर्नाटक में। बालपक्रम ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये मेघालय में है ना। केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, है ना, ये तैरता हुआ है, केमलमजाओ ये जो है एक तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ पर है, मणिपुर में है, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु, ठीक है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो विश्व का बात कर रहे हैं तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है, यूएसए का, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और यूएसए का, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, पूर्व में से हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है, ये सभी को याद रख लेनी है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तब आपका उत्तर होगा जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। पूर्व में से हैली के नाम से जाना जाता था, हैली नेशनल पार्क की, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण, भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो 18 हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल हैं 11। प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है,
भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? तो ये अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सभी लोगों को याद रख लेना है ना। अब हम जानेंगे दोस्तों पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम और सम्मेलन। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक कब बना? 1972 में बना। मोस्ट इंपोर्टेंट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, और वन्य जीव अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड में। ठीक है, वन्य जीव अनुसंधान केंद्र और वन अनुसंधान केंद्र भी उत्तराखंड में है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम ये बना 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति ये 1988 में आया। अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? तो 1988 में। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो 1974 में, है ना। जल प्रदूषण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1986 में बना ये, है ना। कौन? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण नियम ये 2000। ठीक है, 2000 ये पूरे के पूरे आपको याद रख लेना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये रियो डू जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में, और ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? तो रियो डू जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, और ये 1992 में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, है ना, 2002 में हुआ था। याद रख लेना, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका, 2002। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो 5 जून 1974 है यहाँ पर, 1974 में, है ना। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में। रामसर सम्मेलन 1972 में घोषित किया गया था। ठीक है, रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से संबंधित है तो 1971 ईरान। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से संबंधित 1971 ईरान। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में आया था, जंगल अधिकार अधिनियम। तो ये जो अधिकार अधिनियम है, अधिनियम इनको आपको याद रख लेना है। वन संरक्षण आंदोलन देखो, बिश्नोई आंदोलन, इससे संबंधित जो थी वो अमृता देवी बिश्नोई थी। 1731 का है ये बिश्नोई आंदोलन, अमृता देवी बिश्नोई। वृक्ष संरक्षण हेतु राजस्थान के खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन चला था, तो याद रख लेना। ठीक है, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन 1973, है ना, 1973 का है। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ये इससे संबंधित थे चिपको आंदोलन से। और वृक्ष संरक्षण हेतु उत्तराखंड में चला था ये आंदोलन। ठीक है, अपिक्को आंदोलन, अपिक्को आंदोलन 1983 में चला, है ना। पांडुरंग हेगड़े इससे संबंधित हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन अपिक्को आंदोलन से संबंधित हैं, तो आपको पता होनी चाहिए पांडुरंग हेगड़े, है ना। कौन चिपको आंदोलन से संबंधित हैं? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। और कौन बिश्नोई आंदोलन से संबंधित हैं? तो अमृता देवी बिश्नोई। आपसे पूछा जाएगा बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा राजस्थान। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड, है ना। और जो अपिक्को आंदोलन है वो कर्नाटक से संबंधित है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। इन सारे क्वेश्चनों के लिए हमें तैयार रहना है। अगला देख लेते हैं, अगला और कुछ महत्वपूर्ण है तो देख लेते हैं। नवधान्या आंदोलन, ये वंदना जो है सेवा संबंधित है, इसके जैविक खेती और जैव विविधता संरक्षण से हैं। 1987 में नर्मदा बचाओ आंदोलन यहाँ से संबंधित है, मेधा पाटकर और बाबा आमटे, ये 1985 का है। सरदार सरोवर बांध का संरक्षण गुजरात, है ना, गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर, और इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। मेधा पाटकर, बाबा आमटे इससे संबंधित है 1985 में। साइलेंट वैली आंदोलन, ये सुगाथा कुमारी संबंधित हैं साइलेंट वैली से। साइलेंट वैली हमने पढ़ा था ये केरल में है ना। जैव विविधता का जो है स्पॉट माना जाता है साइलेंट वैली। शांत घाटी इसे कहा जाता है। सुगाथा कुमारी ये शांत घाटी केरल में है। जैव विविधता का संरक्षण। पर्यावरणीय पुस्तक एवं उसके लेखक देख लेते हैं। तो टुमारो बायोडाइवर्सिटी, इसके लेखक कौन है, तो वंदना सिवा हैं। संरक्षण एवं विनाश सरला बहन है, सरला बहन, है ना। संरक्षण एवं विनाश पुस्तक की लेखक कौन है, सरला बहन। स्पर्श गंगा रमेश पोखरियाल निशंक हैं। स्पर्श गंगा के लेखक कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। डाउन टू अर्थ सुनीता नारायण, डाउन टू अर्थ की कौन है, सुनीता नारायण। और फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसकी कौन है, तो इसके हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आपको पता है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन साहब, और इनकी पुस्तक है फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रेवोल्यूशन, तो याद रख लेना है। सुंदरलाल बहुगुणा की धरती की पुकार, इनकी एक
पुस्तक है धरती की पुकार। आपसे पूछा जाएगा धरती की पुकार पुस्तक के लेखक कौन है, तब आपको उत्तर होना चाहिए सुंदरलाल बहुगुणा। इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल, तो ये वंदना सेवा की है ना। बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, प्रमुख कथन किसका है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा का है ना। ये बांध विरोधी थे, बड़े बांधों का विरोध करते थे। भारत का जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। भारत का वर्ल्डमैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को, वर्ल्डमैन। वृक्ष मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांकला को। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है रविंद्र सिन्हा। आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नेरफेल, और हीरो ऑफ एनवायरमेंट तो माइक पांडे को कहा जाता है। ये सभी लोगों को याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी देख लेते पर्यावरण प्रदूषण, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता मानक, तो ब्यूरो मानक है पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों पर ब्यूरो मानक। एग मार्क खाद्य पदार्थ की शुद्धता का ये है ब्यूरो मानक, है ना। और पर्यावरण अनुकूल के लिए इको मार्क है, और सोने की गुणवत्ता के लिए हॉल मार्क है। तो ये सभी क्या है, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता मानक है, माने जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु कौन सा जो है मानक है, तो ब्यूरो मानक जाना जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एग मार्क जाना जाता है ना। पर्यावरण अनुकूल के लिए इको मार्क। तो सभी लोगों को ये चीज याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम थोड़े से प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला था, प्रोजेक्ट टाइगर चला था 1973 में प्रारंभ हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ हुआ 1992 में। हंगोल परियोजना 1970, गैंडा परियोजना 1987, समुद्री कछुआ परियोजना 1975, प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996, और हिम तेंदुआ परियोजना 2009, और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में चली, ठीक है। तो ये परियोजनाएं या ये जो प्रोजेक्ट हैं जो चालू किए गए, इनका सन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देश का 50वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो कमलांग अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, तो वो है कान्हा-किसली। प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली। सभी लोगों को याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट हमने यहां पर देखे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। इसके बाद और भी आपके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं पर्यावरण से संबंधित वो आएंगे, तो आप इसी प्रकार से निरंतर बने रहें, ठीक है। आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी लोगों को याद रख लेना है। और ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमेशा सभी परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और इससे पहले के बहुत सारी वीडियो आपको देखना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। जय हिंद।